हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में और मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, मैं आज अकाउंटेंट दोस्तों के लिए या जो अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा वीडियो लाया हूँ जीएसटी सप्लाई से रिलेटेड। और उस साथ में ही उसकी एंट्री टैली प्राइम में कैसे करी जाएगी उसका। तो अगर आप देहरादून से रिलेटेड हैं, अरोड़ा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं और 100% जॉब गारंटी है, ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें मैं टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईपीवीएसआई और कस्टम से रिलेटेड टॉपिक लेकर आता हूँ। और उस वही टॉपिक मैं टैली कोर्सेज में सिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे फ्रेंड्स अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी अकाउंटेंट है, वो वीडियो को फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको आने वाले टाइम पे अकाउंटेंट से रिलेटेड इतने वीडियो मिलेंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कि ऐसे ऐसे वीडियो जो कस्टम, इंटरनेशनल टैक्स, जबकि इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह तो बहुत सिंपल सी ही बात है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा जीएसटी से रिलेटेड है। किस चीज को जीएसटी कहते हैं और नहीं कहते हैं, इसके एक क्वेश्चन के साथ आंसर, फिर साथ में टैली प्राइम में एंट्रीज करते हुए दिखाऊंगा। शुरू करते हैं वीडियो फ्रेंड्स। तो टेली प्राइम में हम एंट्री करते चलेंगे। एक्स ट्रांसफर रुपीज 1000 डिवेंचर्स ऑफ ए लिमिटेड टू वाई फॉर अ कंसिडरेशन रुपीज 4,75,000। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन जुलाई 2024। अब आप ये इमेजिन कर लीजिए, हर बार अगर आप अकाउंटेंट है कि आप इनके बिजनेस में डील कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आप एक्स के बिजनेस में डील कर रहे हैं, 1,000 रुपये डिवेंचर्स उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, 4,75,000 रुपए के। तो आप क्या, आप जीएसटी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? तो हम आंसर देखते हैं। ट्रांसफर डिवेंचर्स, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विस। डिवेंचर्स आर सिक्योरिटीज। जीएसटी अपना लगती है गुड्स सर्विस में, डिवेंचर सिक्योरिटी है। सिक्योरिटीज आर नॉट ट्रेडेड सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 252। लाइकवाइज अंडर सेक्शन 2 1 and 2 ट्रांसफर डिवेंचर्स कैन नॉट बी टर्म एज सप्लाई सर्विस। तो डिवेंचर जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसे गुड्स भी नहीं कहते और सर्विस भी नहीं कहते। Therefore, transfer of debentures by X is not subject to GST। उसमें जीएसटी नहीं लगेगी। तो फिर इसकी एंट्री कैसे बनेगी? तो वाई को हम डिवेंचर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप आ जाइए एंट्रीज में। वाई अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर्स हमारे पास से गए और वाई को मिले हैं 4,75,000 रुपए के। फटाफट टैली पर हम एंट्री करते हुए देख लेते हैं कि डिवेंचर्स की एंट्री हमने कैसे करी है। F7 पे एंट्रीज करेंगे। वाई को हमने डिवेंचर्स दिए हैं, टू डिवेंचर्स वाई को डिवेंचर्स, वाई अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है। वाई अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। वाई हमारा सभी डेटर्स से हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है। On July 25, 2024, X transfer of plot of land situated in Madurai to be for a consideration of 40 lakh, consideration however payable in installments। अब आप फिर से इमेजिन कर लीजिए कि आप जेड के यहाँ अकाउंटेंट है, वो प्लॉट लैंड सिचुएट जो है कहीं भी है, वो किसी को ट्रांसफर कर रहा है, कंसिडरेशन रुपीज 40 लाख होगा, समथिंग जो भी है। तो आप क्या करेंगे, जीएसटी लगाएंगे नहीं लगाएंगे? तो आंसर देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में जीएसटी नहीं लगती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 254, और वो इसकी डेफिनेशन में नहीं आती है गुड्स की। तो फिर इसकी एंट्री कैसे बनेगी? वैसा इसकी एंट्री बिना जीएसटी वाली बनेगी। बी अकाउंट डेबिट सेल ऑफ लैंड 40,000। तो हम इसकी सीधी एंट्री बनाएंगे। बी अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ लैंड 40,000। सेल ऑफ लैंड को आप सेल्स में डालेंगे, या जीएसटी नहीं लगेगी तो जीएसटी की सेटिंग नहीं करेंगे आप। ठीक है, बी अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ लैंड। अब देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वाली एंट्रीज। एक्स रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी इज अ फ्लावर डीलर इन पुणे। ऑन जुलाई 2028 to 24 he sells roses for decoration purpose of 150,000 to an इंटीरियर डेकोरेटर। इंटीरियर डेकोरेटर को वो रोजेस, गुलाब वगैरह बेच रहा है। तो अगर आप इसकी आप अकाउंटेंट है तो आप क्या करेंगे? तो अगर आपको नहीं पता है तो देखिए, सीखिए। सप्लाई ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स आर गुड्स, जीएसटी इज एप्लीकेबल। हाउर द नोटिफाइड जीएसटी रेट ऑफ सप्लाई ऑफ नेचुरल फ्लावर्स नील, therefore जीएसटी लायबिलिटी इज नील। फ्लावर में जीएसटी एप्लीकेबल तो है, लेकिन ये नील रेटेड में है अभी। नील रेटेड का मतलब ये है कि गवर्नमेंट इसको कभी भी, एग्जेंटेड और नील रेटेड में ये अंतर है। एग्जेंटेड का मतलब बिल्कुल छूट है, नील का मतलब इसको गवर्नमेंट चेंज भी कर सकती है आने वाले टाइम पे। तो फिलहाल अभी नील है फ्लावर्स पे।
तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ फ्लावर्स, 1,50,000 रुपये की हम सिंपल सिंपल एंट्री बना देंगे। ठीक है, तो एंट्री बना दी हमने, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ फ्लावर्स, हमने सेल करी है, तो सेल ऑफ फ्लावर हमारी सेल्स है। ठीक है, और डेटर्स हमारे डेटर्स, सभी डेटर्स हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या कहती है। कोटक महिंद्रा बैंक चार्जेस check dishonor penalty fine from for one of its account holders, penalty fine being rupees 500 for each dishonor of checks। dishonor हुआ चेक, एक्सक्यूज मी, तो इस पे हमने चार्जेस लगे हैं 500 रुपए। तो क्या इसमें जीएसटी लगेगी? चेक डिशॉनर फाइन पेनल्टी इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। सर्कुलर नंबर 178/10/2022 जीएसटी डेटेड August 3, 2022। इसको पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ो तो इतना ही काफी है कि जो पेनल्टी फाइन वगैरह होते हैं वो बैंक के उसमें जीएसटी नहीं लगती है। तो फिर एंट्री कैसे बनाएंगे? एंट्री बनेगी बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू कोटक महिंद्रा बैंक, 500 रुपए की। ठीक है, तो पेमेंट जाएगी कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक चार्जेस। तो 10,000 बैंक चार्जेस के थ्रू हमने कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू बैंक चार्जेस की पेमेंट करनी है सब। अब फ्रेंड नेक्स्ट वही एंट्री देख लेते हैं फटाफट। एक्स डिपॉजिट रुपीज 1 लाख इन कैश इन इज सेविंग अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जयपुर। 1 लाख रुपए उसने डिपॉजिट करे हैं सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट से कैश डिपॉजिट बैंक। इट इज ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मेकिंग अ बैंक डिपॉजिट। अगर हम अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये ट्रांजेक्शन ऑफ मनी है, और ट्रांजेक्शन ऑफ मनी में जीएसटी नहीं लगती है। तो एंट्री क्या करेंगे फ्रेंड्स? फिर एसबीआई अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट, बैंक में जमा करे उसने 1 लाख रुपए, सिंपल सी एंट्री कर दो आप काउंटर में जाके, एसबीआई डेबिट टू कैश, ऊपर वाली काउंटर में एंट्री को सिंगल एंट्री सिस्टम है, ऊपर वाली को डेबिट कहते हैं, नीचे वाली को क्रेडिट कहते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाइए आप फटाफट 6th पे। ट्रांसफर डेरिवेटिव्स बाय एक्स फॉर कंसिडरेशन भी 4,10,000 वाई इज द डेरिवेटिव्स ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? एक तरीके से शेयर सिक्योरिटीज की तरह ही मनी होती है, ट्रांसफर करनी होती है। ट्रांसफर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ट्रांसफर सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में जीएसटी नहीं लगती है, दूसरे टैक्सेस लगते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वगैरह जो भी है, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी फिर? वाई अकाउंट डेबिट सेल ऑफ डेरिवेटिव्स, 4,10,000 रुपए की। तो हम फटाफट इसकी एंट्री बना देते हैं, 4,10,000 रुपए की। वाई अकाउंट डेबिट सेल ऑफ डेरिवेटिव्स, वाई सनी डेटर्स है, सेल ऑफ डेरिवेटिव सेल्स में जाएगी हमारी। क्लियर? अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री। Z takes a housing loan of 1.5 crore from Kotak Mahindra Bank. Rate of interest 9.9%. Loan is repayable after 3 years. Rupees 10,000 documentation charges is payable by Z at the time of taking loan. Interest would be a part of EMI which will be payable on 10th of every month. तो हाउसिंग लोन लिया है किसी ने, और साथ में बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस भी लगे हैं, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी लगे हैं, तो क्या करेंगे हम? एंट्री कैसे बनाएंगे? हाउसिंग लोन, taking a loan from bank is not supply goods or service by bank, GST is not applicable, however document charges will be 10,000 subject to GST। जो डॉक्यूमेंट चार्जेस लगे हैं उसमें जीएसटी लगेगी, बाकी में जीएसटी नहीं लगेगी। तो जब आपने लोन लिया है तो कोटक महिंद्रा बैंक में पैसा आया तो हाउसिंग लोन 1,50,00,000 रुपए का, कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट डेबिट टू हाउसिंग लोन, ये हमारे पास रिसीविंग हुई है, सॉरी ये हमारे पास रिसीविंग हुई है, F6 में जाएगी ये एंट्री। ये एंट्री जाएगी आपकी F6 में, रिसीविंग, क्योंकि ये हाउसिंग लोन से बैंक में, हाउसिंग लोन का बैंक में पैसा आया। ठीक है, ये गलत हो रखा था। अब यहाँ देख लेते हैं हाउसिंग लोन को कहाँ पे डाला गया है। लोन को लोन लाइबिलिटीज, ठीक है, और कोटक महिंद्रा बैंक में। तो ये रिसिप्ट है हमारे पास। अब देखते हैं इसकी दूसरी एंट्री क्या बननी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसकी दूसरी एंट्री बननी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लगे हमारे, इनको सीजीएसटी 9%, इनको एसजीएसटी 9% टू हाउसिंग लोन। तो जो 10,000 रुपये लगे थे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के, तो उस पर हमारे को जीएसटी लगेगी। तो जनरल में ये एंट्री जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, 18% जीएसटी फीड कर दो उसमें, इन पर जीएसटी, इन पर जीएसटी, आपके हिसाब से जो भी बैंक के हिसाब से लगेगी, मैंने यहाँ 18% मान के चला हूँ, और हाउसिंग लोन लोन्स एंड लाइबिलिटीज में चला गया है। तो ये हमारी एंट्री बनी, इसमें सिर्फ किसी का हमारे को इनपुट मिलेगा और किसी का नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। तो जो भी अकाउंटेंट फ्रेंड्स वीडियो देख रहे हैं, और जो नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार वीडियो में आए हैं, चैनल में आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी अकाउंटेंट है, दोनों ही
उसमें हाल में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।